जन जन के सम्मान में, जन जन के सम्मान में, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। ओम प्रकाश संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। ओम प्रकाश संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जन जन के सम्मान में, जन जन के सम्मान में, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, सर्वजन हिताय, सर्वजन हिताय, आशीर्वाद देना है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। गली गली में मचा शोर, हाथी चला विजयी ओर, गली गली में मचा बीएसपी की क्या पहचान, ओम प्रकाश संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओम प्रकाश संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोर जबर के चक्कर में विकास अपना नारा है, जोर जबर के चक्कर में विकास अपना नारा है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओम प्रकाश अम्बेडकर। बहुत ही गंदगी है। सम्मानित साथियों, मैं साफ सफाई का विशेष ध्यान दूंगा और हमारे जो बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनके लिए मैं शिक्षा का पूरा प्रबंध करवाऊंगा। धन्यवाद। साथियों का मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा है इस वार्ड का सफाई का। जो हमारा विधायक जीता हुआ था वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मैं सभी को परेशानियां हैं, सबसे ज्यादा परेशानियां तो देखो सफाई की है। तो जो मुद्दे की बात है हमें वो तो रखना पड़ेगा समाज के बीच में, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में हमारे गरीब लोग रहते हैं। वो भी कहा गया है अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, क्योंकि वो लोग गरीब जनता है। गरीब की बात गरीब सुनता है। लोग टिकट तो करोड़ों रुपए में लेके आ जाते हैं, लेकिन जनता का विकास नहीं करते, केवल अपना विकास करते हैं। इसलिए बहन जी ने एक बीएसपी से गरीब कार्यकर्ता उतारा है ताकि इस वार्ड का विकास हो सके। और जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे आम आदमी का हो या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, ये सब करोड़पति हैं। कोई काम करने वाला नहीं है। अगर काम होता, विकास होता तो आज गलियां और नालियां चमकती। जो नालियों का पानी और लोगों के घरों में जा रहा है। लोग इतने परेशान हैं कि हम लोग खुद ही दुखी हो रहे हैं कि बताओ सरकार करके बड़े पैमाने पर भाईचारा कराना चाहती है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा प्लेटफार्म है, यहाँ पर सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के माध्यम से सर्व समाज का हित बहुजन समाज पार्टी में ही है। इसलिए जो हिंदूवादी जो विचारधारा रखने वाले लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर उनके अंदर राष्ट्र भक्ति है बहुत ज़्यादा, तो क्या राष्ट्र भक्ति किसी धर्म या किसी समुदाय या जाति से होती है? राष्ट्रभक्ति तो वो है जो देश के सभी नागरिकों को समान समझे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने से देश टूटता है। समाज पार्टी है जो बार बार अपने मंच से माननीय बहन कुमारी मायावती जी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का नारा दे करके इस देश में बड़े पैमाने पर भाईचारा कायम करना चाहती है। तो अब आप लोग खुद ही इसको तय करें और जनता इस बात को तय करे कि इस देश में हिंदू मुसलमान होना चाहिए या सर्व समाज होना चाहिए। तो ये जो सरकारों की जो नौटंकी है, इनसे सभी लोग तंग आ चुके, भारत के सभी नागरिक तंग आ चुके हैं। और जहाँ तक हमारे वार्ड का जो सवाल है, हमारे वार्ड में भी बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीत करके आ रही है। ना यहाँ पर टक्कर में भारतीय जनता पार्टी है और ना ही टक्कर में आम आदमी पार्टी है। हमारे यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त की बात की थी और यही लोग आपस में भ्रष्टाचार पे लड़ रहे हैं, तो आप पुराने बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं, क्या कुछ कहें? जनाब ऐसा है कि इनका तो पैसा बना हुआ है, क्योंकि समाज को ये समझते हैं कि बेवकूफ़ हैं। अब तक इन्होंने बेवकूफ़ बनाते चले आए, जिससे ये अपना जो उल्लू सीधा करना था वो कर रहे हैं।
लेकिन समस्या इस बात की है कि हम लोगों में भी कमियां हैं, क्योंकि उनकी बात को समझ करके उनके फेवर में आ जाते हैं, जिससे उसका फ़ायदा उठाते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी उनका जवाब देने के लिए तैयार है। वो जिस ढंग से हमसे मिलना चाहते हैं हम उस ढंग से मिलेंगे। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उस संविधान को नेगलेक्ट कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम संविधान को मानते नहीं, अपना अलग से संविधान बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इनका संविधान नहीं चलेगा। देखते हैं वो संविधान कैसे चलाते हैं। मनुवादी व्यवस्था ला करके समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि सदियों से गुलाम बना करके लोगों ने अपना उल्लू सीधा किया है। आज हम ऐसा होने नहीं देंगे। बहुजन समाज पार्टी ये तय कर रखी है कि जो बहुजन समाज है, जो 85% के लोग हैं, आज जो एकत्र है, इकट्ठा हो रहे हैं और समस्याओं को समझ रहे हैं कि हमें कितना हमारे साथ अन्याय अत्याचार जुल्म हो रहा है। हम उसका विरोध करेंगे और सभी मिल करके इनका विरोध करके सत्ता से उनको पदच्युत करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। हम आजमगढ़ से चल के आए हैं, वहाँ पे देख रहे हैं आप काफ़ी पुराने बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे ओम प्रकाश अम्बेडकर के लिए? साहब, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ नहीं पूरे देश में आएगी, यहाँ भी आएगी। और ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि आज तक सन 47 से देश का कितनों संविधान अच्छा हो, अगर चलाने वाला भ्रष्ट है तो गड़बड़ी हो सकती है। और जितने कांग्रेस, भाजपा और ये आम आदमी पार्टी, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है और ये न्योनानाथ है, ये तीनों मिली जुली सरकार हैं। ये गरीबों के हित में कोई काम करना नहीं कर रहे हैं। और जितने MP MLA मिनिस्टर हैं आज, वो सब अपने पेट भरने के चक्कर में पड़े हैं, देश के चक्कर में नहीं हैं। ये देश की भलाई से नहीं करना चाहते हैं, किसी गरीबों का हित नहीं करना चाहते। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को आना भारत में अति आवश्यक है और आएगी आने वाले दिन में। 22 में इनको हम लोग बता देंगे कि ये क्या हैं। ये आज तक धोखा दिए हैं। इस वार्ड में सारे पूर्वांचल के लोग आपके साथ हैं? हाँ, सारे लोग हमारे साथ हैं। पूरे भारत के लोग हमारे साथ हैं और हम बम्पर वोट से जीतेंगे, ये हमारा वादा है। सुबह से अभी जनता से मिल के आ रहे हैं, क्या कुछ आपको मिला, क्या महसूस हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आप टक्कर दे पाएंगे? यहाँ पे वार्ड नंबर 32 में हम यहाँ पे अपने सभी कार्यकर्ता वोटर सपोर्टर के साथ लगभग 200-250 हमारे साथ संख्या थी। हम लोग शाहबाद डेयरीज होते हुए JJ कॉलोनीज होते हुए सेक्टर 25, सेक्टर 24 में JJ कॉलोनी गए हैं। जनता यही कह रही है कि आम आदमी पार्टी BJP हमें आज तक धोखा देते हुए आई है। हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पर विजयी बनाएंगे। क्या लगता है, जिस प्रकार से MCD के अभी कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल किया था, जिस प्रकार से दिल्ली की सांसद हो रही थी, आप उस पर क्या अपना राय देते हैं? ये जो MCD में BJP है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, ये हमारी दिल्ली की जो भी जनता है भोली भाली इनको बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। अब जनता समझ चुकी है कि इन दोनों पार्टियों को हमें सत्ता में रखना है, तो BJP हो चाहे चुनाव हो रहा है, तो सत्ता तो अभी आएगी नहीं, अभी 1 साल बाद ही लड़ाई होगी। लेकिन अब आप कैसे मदद कर पाएंगे कि 1 साल में इन लोगों को क्या मदद दे पाएंगे? हमारी जनता पढ़ी लिखी है, समझ चुकी है संविधान के तहत। अभी तो ये टेलर है, बाई इलेक्शन जो 5 है दिल्ली में आने वाला, जो भी 2022 में 272 वार्ड पे चुनाव होगा, उसमें भी हम पूरी तैयारी कर रखे हैं। पूरी तैयारी के साथ जी। और तो अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्रवासियों को बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से फाइट करेगा तो अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, सफाई का, नाली का, पानी का, जो भी MCD के अंदर आता है उस पर हम खरे उतरेंगे। ये क्यों आपको लोग वोट देंगे, क्यों बहुजन समाज पार्टी को देंगे, जबकि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में बैठी है, तो आपको क्यों लोग वोट देंगे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो पिछले 15 सालों से MCD में सत्ता में बैठी हुई है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 15 साल से आप लोग MCD में राज तो करते आ रहे हैं, लेकिन इस दिल्ली को चमकाएगा कौन? किसकी जवाबदेही है? आज ये दिल्ली पूरी कूड़ा कूड़ा हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि भाई घोटाला हुआ है MCD के अंदर, और आम आदमी पार्टी भी सवाल खड़ा कर रही है कि भाई घोटाला हुआ है। तो अगर घोटाला हुआ है इसके अंदर, MCD के अंदर, या कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों ही बराबर की जिम्मेदार हैं।
क्योंकि सत्ता में जो बैठी हुई आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि एमसीडी में घोटाला हुआ है। तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी जवाबदेही है कि वो सब पहले तो जांच कराएं कि जो घोटाला हुआ कैसे है। अगर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है तो आम आदमी पार्टी जांच कराए, और एमसीडी अगर आरोप लगा रही है सरकार पर तो एमसीडी की सरकार जो तीनों मेयर तो जहाँ पर है तीनों जोन में, और उनका प्राइम मिनिस्टर भी है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो वो कोई छोटी मोटी सत्ता में नहीं है, वो तो पूरे देश की सत्ता चला रहे हैं ये लोग। तो जब सत्ता में ही बैठे लोग अगर जांच के लिए तैयार नहीं है या जांच कराना नहीं चाहते, मैं दोनों से कहना चाहता हूं, मैं दिल्ली सरकार से भी पूछना चाहता हूं और केंद्र और भाजपा सरकार से भी पूछना चाहता हूं, जो अभी एमसीडी में तीनों जोनों में बैठी हुई है, अगर घोटाला दोनों में से अगर किसी ने नहीं किया तो ये जांच से क्यों बच रहे हैं। और अगर हम इस बात को भी मानते हैं कि घोटाला तो हुआ है, बहुजन समाज पार्टी इस बात को मानती है और उठा रही है कि घोटाला हुआ है, तो घोटाला तो हुआ है, लेकिन जो घोटाला हुआ है उसमें इन दोनों की हिस्सेदारी है बराबर की। आधा हिस्सा बीजेपी ने ले लिया, आधा आम आदमी पार्टी ने ले लिया, और ये लोग जनता के सामने नाटक कर रहे हैं ताकि ये आपस में जनता को गुमराह कर सकें। और जो कांग्रेस पार्टी जो एमसीडी में घोटाले की बात कर रही है, कांग्रेस इसलिए कर रही है कि उसको हिस्सा नहीं मिला, ठीक है। तो जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू, तो ये गुमराह करने का काम है। आज जनता के पास में जो वार्ड नंबर 32 है, रोहिणी सिंह की जनता के पास में आज एक विकल्प मिल गया है, उनके पास विकल्प समाज बड़े पैमाने पर भाईचारा करके इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। और बहन जी ने बहुत पहले 2007 में ही पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का नारा दिया है। बहुजन समाज पार्टी देश में हिंदू मुस्लिम कराना नहीं चाहती है। बहुजन समाज पार्टी देश में दंगे या जातिवादी